8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हुआ है। दैट मीन्स इंडियन कंपनीज ने स्टॉक मार्केट में 8 लाख करोड़ की वैल्यू लूज करी है, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 1% तक का ड्रॉप यहां पर आ गया है। एंड जिसके कारण शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पोर्टफोलियो आज के लिए तो भैया यहां पर ब्लड रेड हो चुका होगा। बट एग्जैक्टली ये जितना भी सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जहां पर सेंसेक्स इस तरीके से गिरा है, राइट, निफ्टी पिछले 4 महीनों का सबसे वर्स्ट सेशन उन्होंने यहाँ पर लॉक किया है 1.01% का। तो ये जो पर्टिकुलर ड्रॉप है, ये ड्रॉप या ये जो फॉल है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट करेक्शन है या कोलैप्स है? तो आइए आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये निफ्टी ने यहां पर वन ऑफ द वर्स्ट सेशंस पिछले 4 महीनों का रिकॉर्ड किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली अगर आज की सबसे बड़ी न्यूज की बात करें तो 500% के टैरिफ्स, जी हाँ 500%, 50% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 500% टैरिफ्स की यहां पर बात कर रहा हूं। तो ऑलरेडी जब 25 से 50% किया गया था तो उस वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। नाउ थिंक अबाउट इट, इफ दैट सेम 50 to 500% यहां पर कर दिया जाए तो किस प्रकार का इंपैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए पड़ेगा, जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए यूएस जहां पर सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट मार्केट माना जाता है। तो बेसिकली यहां पर एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सैंक्शनिंग रशियाज एक्ट ऑफ 2025, जिसके तहत ट्रम्प भाई साहब ने भी इस बिल के लिए मंजूरी दे दी है। और इसमें एग्जैक्टली जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है इस बिल में वो क्या है? द प्रेसिडेंट मस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ ड्यूटी ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूएस में इंपोर्ट किए जा रहे हैं उन देशों से जो कि नोइंगली एंगेज कर रहे हैं रशियन ओरिजिन यूरेनियम या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ। और कितना? एटलीस्ट 500% लगाने की यहां पर बात की जा रही है ऐसे प्रकार के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर भी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। जिसकी वजह से जाहिर सी बात है, चाहे वो हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट की बात हो, सर्विसेज के एक्सपोर्ट की बात हो, डेफिनेटली इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, इन कंपनीज की मार्केट रीच, उन सभी के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है बहुत पुराना है, जिसकी वजह से 2020 के बाद जब दुनिया भर ने सैंक्शंस वहां पर रशिया के ऊपर लगाई तो इंडिया ने वहां पर रशिया से तेल इंपोर्ट करना शुरू भी किया। एंड जिसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को भी यहां पर मिला, ऑयल कंपनीज को भी यहां पर मिला। हालांकि सरकार ने उस प्रॉफिट को कम से कम करने के लिए विंडफॉल टैक्सेशन भी वहां पर लगाया। बट द पॉइंट इज दैट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज इज अ वेरी लॉन्ग, है ना, कहते हैं ना कि ऑल वेदर फ्रेंड है इंडिया का रशिया। और ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के टर्म्स में नहीं है, क्रूड ऑयल के टर्म्स में नहीं है, इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट, कि जहां पर डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हम बहुत सारे रशिया से अपने देश में लेके आते हैं। जॉइंटली बहुत सारे ऐसे मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहां पर काम किया गया है, ब्रह्मोस जैसे, जिनके कारण इंडिया को सडनली अपने रिलेशनशिप्स यहां पर खत्म करना रशिया के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। एंड एट द सेम टाइम ये पर्टिकुलर चैलेंज भी एक ऐसा है जिसे इंडिया को किसी ना किसी तरीके से मिटिगेट तो करना ही पड़ेगा। बट हालांकि डिफिकल्टी बहुत ज्यादा यहां पर होने वाली है। तो एक नया बिल अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर रशिया या तो वहां पर भाई अपना सुलह कर ले यूक्रेन के साथ, राइट, अपना सीज फायर करे, पूरा पीस को वहां पर फॉलो करे, तब जाके शायद ये बिल फिर इंप्लीमेंट ना हो। बट द पॉइंट इज, अभी के लिए तो पर्टिकुलर बिल यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिसका इंपैक्ट नॉट जस्ट ऑन द इंडिया बट अगेन चाइना के ऊपर भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो अभी ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी की अनसर्टेनिटीज थोड़ी सी काम डाउन हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ कि इंडिया और यूएस के बीच का जो रिलेशनशिप है बहुत बढ़िया हो गया, बट दो दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक साइज, यूएस और चाइना, दे हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू अ कॉमन पेज जहां पर वो अपने ट्रेड को दोबारा से बेहतर कर सकें, राइट। और ये पुरानी एक ऐसी लड़ाई चल रही है 2017-18 से जहां पर दोनों ही देश आपस में ट्रेड वॉर में एंगेज भी हैं, राइट। बट द पॉइंट इज, अब उसी अनसर्टेनिटी को दोबारा से एक तरीके का इंपैक्ट यहां पर क्रिएट किया गया है इस नए बिल के द्वारा। एंड इसी के चलते अगर हम देखें हमारे जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे गोलकदास हो, अवंती हो, इन सभी के शेयर प्राइसेस 12% तक का हिट यहां पर ले चुके हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद। अब हालांकि अब ये बिल फाइनली एक्ट में उनके वहां कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट द पॉइंट इज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का अगर व्यू पॉइंट देखा जाए जिन्होंने इन प्रकार की कंपनीज में पैसा लगाया है या उन कंपनीज में पैसा लगाया जो कि यूएस में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया वो तो अपना पैसा लेके यहां से निकलने की हर एक संभव प्रयास भी यहां पर करेंगे, राइट। बट दैट इज जस्ट नॉट द एंड ऑफ इट। यहां पर कंसर्न और इंटेंस क्यों बताया जा रहा है?
बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड एस्पेक्ट में इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स खराब होते हुए नहीं देखने को मिल रहे, बट उसके बियॉन्ड जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना, जैसे कि कॉमन गोल के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चलते, एंड जिसमें इंडिया द्वारा इसको बैकिंग दी गई थी, इंडिया और फ्रांस के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसका यूएस 101st मेंबर भी यहाँ पर बना था। बट अब यूएस ने इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी यहाँ पर बैकआउट कर लिया है, एग्जिट कर लिया है, जिसकी वजह से अब कंसर्न्स की मात्रा और बढ़ जाती है कि ट्रेड तक तो ठीक था, बट अब ये जो बाकी जो ओपन चैनल्स थे जहां पर इंडिया और यूएस अपनी एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एज वेल एज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन कर सकते थे, अब वो पर्टिकुलर चैनल्स भी यहां पर डिसरप्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का कंसर्न और यहां पर इंटेंसिफाई हो रहा है। एंड ऑलरेडी वी हैव सीन द रिजल्ट्स, जहां पर पुराने टैरिफ स्ट्रक्चर या जो अभी करंटली एप्लीकेबल आपका टैरिफ स्ट्रक्चर है 50% का, 25 से 50 जो हुआ था, उसका इंपैक्ट जो यहाँ पर पड़ा है कि अगर हम देखें अक्रॉस अपार्ट फ्रॉम टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑलमोस्ट जितने भी आपके बाकी कंपोनेंट्स हैं सभी में यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है इंडिया के एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स द यूएस फॉर द मंथ्स ऑफ सितंबर नवंबर 2025 एज कंपेयर टू बेस, इसमें यहाँ पर 2023-24 का इन्हीं 2 महीनों का बेस यहाँ पर रखा गया है, उसके साथ कंपेयर किया जाए तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आया है। हालांकि एक सबसे अच्छी जो पहल यहाँ पर की गई है भारत सरकार द्वारा कि वो एग्रेसिवली यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं बाकी देशों के साथ उस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट्स, ताकि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव चैनल्स यहाँ पर अवेलेबल रहें, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स यहाँ पर अवेलेबल रहें, जिसके चलते इस पर्टिकुलर कंसर्न के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें। बट दैट इज द पॉइंट ना, अभी तक बात सिर्फ 50% तक की थी, अब बात यहाँ पर 500% तक की होने की जा रही है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कंपनीज के लिए भी कंसर्न है एंड इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली ये सारी चीजें नोट करते हुए वहां पर मार्केट से एग्जिट करने के हर एक संभव प्रयास करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक सबसे बड़ा कंसर्न जो हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है, वो कंसर्न दोबारा से नए साल में भी चल रहा है कि जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, नेट आउटफ्लो यहां पर इनका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग की 2 दिनों की भी बात करें इस नए साल की, तो उस समय पर भी आपका 7600 करोड़ का ये पुल आउट यहां पर कर चुके हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एंड दैट इज वाई रुपी के ऊपर भी यहां पर प्रेशर पड़ेगा, एंड जब ये पुल आउट करेंगे तो उसकी वजह से और यहां पर मार्केट्स गिरेंगी और सेंटिमेंट यहां पर खराब होगा, तो एक विशियस साइकिल यहां पर डेवलप हो जाएगी, और उसी विशियस साइकिल के चलते मार्केट में धीरे धीरे क्रैश वहां पर आता रहेगा, और सडन क्रैश भी आना कोई बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं मानी जा सकती, डेफिनेटली वो भी यहां पर हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक पर्टिकुलर कंसर्न 2025 का यहां पर रहा था कि रुपी को यहां पर टैग दिया गया था एज द एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, तो वो टैग के कंसर्न्स अभी तक 2026 में भी यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा एस्टिमेशंस भी लगाई गई हैं कि 92 रुपीस तक का भी मार्क यहां पर टच किया जा सकता है मार्च 2026 के लिए। एंड अगेन इन्वेस्टर्स के लिए ये पर्टिकुलर कंसर्न भी बहुत बड़ा है कि जहां पर किसी देश की करेंसी अगर वीक हो रही है और इतने रैपिड तरीके से वीक हो रही है, तो दे विल डेफिनेटली वांट टू एग्जिट द मार्केट, एंड अगेन वही विशियस साइकिल, एक तरफ वो एग्जिट कर रहे हैं, डॉलर की सप्लाई यहां पर कम हो रही है, हमारे लिए इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स अभी भी उतनी है, वी नीड टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर द डॉलर्स एंड हेंस हमें ज्यादा रुपए यहां पर खर्च करना पड़ रहा है, तो विशियस साइकिल वहां पर बिल्ड होती जा रही है, एंड वही कंसर्न हमने पिछले कुछ समय पर भी यहां पर देखा था, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जब हमने पूरे 2025 को एक समराइज किया था एक पर्टिकुलर सेशन में कि किस प्रकार के इवेंट्स यहां पर 2025 में देखने को मिले और किस प्रकार से उन इवेंट्स ने इंडियन इकोनॉमी को यहां पर शेप किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। ऑलराइट, सो दिस हैज बीन द पर्टिकुलर ट्रेंड जहां पर जब जब मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो यूएस के टैरिफ इंपैक्ट का हो, आरबीआई के इंटरवेंशन का हो, तो उसकी वजह से रुपी की वैल्यूज में चेंजेस यहां पर देखने को मिले। तो हालांकि आरबीआई हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव इन दिस मैनर ऑल्सो कि जहां पर उनके द्वारा डॉलर रुपी के स्वैप ऑप्शंस यहां पर कंडक्ट किए जाएं, उस प्रकार के प्रेशर को थोड़ा बिल्ड करने से रोका जा सके, उस फ्लो को, उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को स्मूथ बनाया जा सके। बट पॉइंट वही है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा, इस प्रकार से हमारे इन्वेस्टर्स एग्जिट करते रहे, तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड और यहां पर इंटेंसिफाई हो सकता है। बट एक अच्छी बात यहां पर हमें इस चीज की क्या देखने को मिली है, कि इसका काउंटर हमें यहां पर क्या देखने को मिला है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करी कि जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, प्राइस गिर रहा है, तो कम प्राइस पर भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहां पर खरीद रहे हैं, एंड 25 साल का एक पीक यहां पर है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स द्वारा यहां पर फॉरेन फंड से ज्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट की जा रही है।
सो दैट हैज बीन द पर्टिकुलर थिंग जो कि 2025 के केस में तो हमें देखने को मिला, पर 26 में कैसे ये पर्टिकुलर ट्रेंड मेंटेन रहता है ये डिपेंड करेगा मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इस पूरे मार्केट के कोलैप्स की बात भी करें जो 1% का यहाँ पर हुआ है, बोथ इन टर्म्स ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो इस केस में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो बड़ी कंपनीज हैं ना, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनका वेट बहुत ज्यादा है, राइट। एंड जिसकी वजह से अगर हम रिलायंस और एचडीएफसी के केस में बात करें, इनमें जब भी थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डेफिनेटली पूरे का पूरा इंडेक्स वहां पर कोलैप्स करता है, राइट। तो दोनों ही कंपनीज में यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है, राइट। शेयर प्राइस यहाँ पर गिरा है, जिसकी वजह से लार्ज कैप होने के कारण अगेन पूरी मार्केट के ऊपर इनका यहाँ पर इंपैक्ट भी देखने को मिला है, राइट। सो these are the particular reason, but that is just not the end of it. इसके अलावा और भी रीजन है जिन्हें अभी हम यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे, बिकॉज एक और कंसर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है दो देशों के बीच में, जो कि अगेन वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज हैं, उनके बीच के भी ट्रेड रिलेशंस के ऊपर कंसर्न रेज किए जा रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। पर उससे पहले एक सिंपल सा सवाल यहाँ पर सॉल्व कीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर रही है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में एंड चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड अगर आपके कुछ कंसर्न चल रहे हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट को लेकर कि आपको कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो आप इस चैनल का हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मुझसे कुछ कंसर्न्स अपने शेयर करने हैं, दिस माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड दिस द क्यूआर कोड जिसे आप स्कैन करके इस चैनल का हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी IQ किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में, तो हमारे द्वारा 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए ऑलरेडी बैच लॉन्च कर दिया गया है, प्रतिज्ञा बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बट अभी भी एडमिशन यहाँ पर ओपन है। एंड खास बात क्या है, आज का दिन लास्ट दिन है जब आपको 50% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, बिकॉज जो P2I इनिशिएटिव है ये प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन जर्नी को यहाँ पर कवर करता है। एंड द कंप्लीट आइडिया इज टू मेक श्योर कि जो भी एक एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो नोट्स की हो, आंसर राइटिंग की हो, मॉक सेशंस की हो, मेंटरशिप की हो, या उसके अलावा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स तक के जो इनिशिएटिव्स हैं ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और बेहतर की जा सके, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो डेफिनेटली डू चेकआउट। ARG लाइफ का आप कोड यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हालांकि वेनेजुएला के जो क्राइसिस हैं उनकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स कुछ हद तक रेजिलिएंट देखने को मिली है, बट द पॉइंट इज कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कभी भी बदल सकता है। एंड ओवरऑल अगर सेंटिमेंट देखा जाए तो कंसर्न वाली बात है कि भैया एक देश दूसरे देश की सोवरेनिटी को ब्रीच करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा लेता है, राइट। बट हालांकि अब यूएस यहाँ पर इस पूरी चीज को अपने हाथ में कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, बट डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मेजर इंसिडेंट ने भी यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के इकोसिस्टम में एक इंपैक्ट क्रिएट किया, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो आपके ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स रहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में वो टिकें, वो चाहते हैं उस समय पर बैकआउट कर लिया जाए एंड अपने पैसे को ऐसी एडवांस्ड इकोनॉमीज में यहाँ पर लगाया जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइना और जापान के बीच के कंसर्न्स थोड़े बढ़ रहे हैं कि जहां पर कुछ एक प्रकार के आपके जो केमिकल्स यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं जापान से चाइना में, जो उनके सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज किया जाता है, उन केमिकल्स पर एंटी डंपिंग प्रोब की यहाँ पर शुरुआत की गई है कि कहीं जापान भैया डंपिंग तो नहीं कर रहा। तो मतलब एक ऐसा देश जो कि खुद यहाँ पर डंपिंग के लिए जाना जाता है, अब वो देश दूसरे देश की यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहा है कि भैया वो देश यहाँ पर मेरे देश में डंपिंग तो नहीं कर रहा। तो जापान के केस में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर लॉन्च कर दी है। नाउ द पॉइंट इज कि जब भी इस प्रकार की अनसर्टेनिटीज बढ़ी हैं तो उस समय पर इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखा है, राइट। एंड एट द सेम टाइम गोल्ड जैसा जो आपका रिजर्व एसेट है, जैसे एक हेज माना जाता है अनसर्टेनिटी के लिए, उस समय पर गोल्ड के प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़े हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये अनसर्टेनिटी जिस तरीके से ही बरकरार रही तो गोल्ड के प्राइसेस आने वाले समय में और यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अब हालांकि इंडिया हर एक संभव प्रयास कर रहा है अपने एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, जिसमें ऑलरेडी मेजर कंट्रीज के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं पिछले कुछ सालों में, ताकि मार्केट्स यहाँ पर डाइवर्सिफाइड रहें। ओमान, न्यूजीलैंड बीइंग वन ऑफ दोस, राइट, यूनाइटेड किंगडम, एफ्टा नेशंस के साथ, एंड नए एग्रीमेंट्स के लिए भी यहाँ पर बात की जा रही है। बट दिक्कत वहीं आती है कि जहां पर जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होंगे और जब तक हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल यहां पर नहीं बढ़ेगा, तब तक हम इन एग्रीमेंट्स के भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। बिकॉज एशियान देशों के साथ हमने ऑलरेडी देखा था कि जब एग्रीमेंट भी साइन हुआ बट फिर भी सिर्फ इंपोर्ट यहां पर बढ़ा और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया। सो डेफिनेटली वी नीड टू मेक श्योर कि इन एग्रीमेंट्स के थ्रू हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी यहां पर पुश कर सकें, ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनके रेवेन्यूज के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट रहे, राइट। तो अभी तो यही
एस्टिमेशंस लगाए जा रहे हैं कि आपका 25,800 के अराउंड यहाँ पर निफ्टी चल रहा है, तो 25,600 25,500 तक यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर उससे नीचे यहाँ पर जाता तो डेफिनेटली एक तरीके का कोलैप्स भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि एक कोलैप्स है या करेक्शन है? जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, एंड आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।